सबसे पहले तो केदारनाथ जो है उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा है। तो हमने कहीं न कहीं एक व्यक्ति विशेष को केदारनाथ से कनेक्ट करा कि नाम हो सकता है एक ऐसा जो हमारे पहाड़ को भी रिप्रेजेंट करे और एक व्यक्ति विशेष को भी। तो अब आपने अम्मू जी ने पूछा कि भाई ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए। ये फिल्म इसलिए देखनी चाहिए, यहाँ पर हमने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो वाकई कम करंट है और वो इतना इम्पोर्टेंट है उसमें काम होना, उससे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। और वो है यहाँ पर अस्पताल, जो हमारे पहाड़ में जो भी लोग रहते हैं वहाँ पे अस्पतालों की कमी है, हेल्थ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा वीक है। पहाड़ों से अगर हल्द्वानी किसी को लाना है तो डोली में लेके आते हैं। तो मेरा जो किरदार है केदार सिंह नेगी, उसने अपने पिता को खोया। क्यों? क्योंकि हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं नहीं थी। तो जब वो डोली में लेके यहाँ तक पहुँचते हैं, रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। तो उसका एक सपना था कि अपने पिता के नाम से इतना बड़ा अस्पताल बनाए जिससे यहाँ पर लोगों को किसी की इस तरीके से तो मौत ना हो। तो पूरे विश्व को ये फिल्म एक मैसेज देगी कि भाई पहाड़ों में ये दिक्कत है तो वहां पर शायद सरकार जागेगी। सरकार क्या, हम जब, मुझे तो लगता है हमें छीनना होता है सर, हमें छीनना होता है। पहली फिल्म छोलियार में संस्कृति मंत्रालय से डंके की चोट पे हमने कहा कि आपको हमारी मदद करनी है और हुई भी। ये फिल्म कि वो कि एक मामूली सा गार्ड है दिल्ली में, तो किस तरीके से होते हैं अपनी जान को रिस्क में रखकर वो पहले नेशनल फिर इंटरनेशनल कॉन्गो का जो हमारे फिल्म में मैं आपको बताना चाहूंगा, कॉन्गो से भी एक इंटरनेशनल प्लेयर जो एक्टर हैं वो हमारे इस फिल्म में हैं। तो ये गर्व की बात है। और तो ये दो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हाईलाइट कर रही हैं मेरे पहाड़ के। तो वो पहाड़ को वहां पर रिप्रेजेंट करता है और ये आप फिल्म में देखेंगे वो क्या उसका सपना था, किस तरीके से वो मामूली गार्ड है और गार्ड की नौकरी भी चली गई उसके। वो गार्ड की नौकरी में ही खुश था। आई एम सो सॉरी। वो गार्ड की नौकरी में ही खुश था। उसे अवेयरनेस नहीं है कि मैं कहां पहुंच सकता हूं। लेकिन जब उसने वो नौकरी खोई तो उसको एहसास हुआ मैं करूं क्या। तब उसने एक इश्तिहार देखा कि अंडरडॉग बॉक्सिंग चैंपियनशिप, लेकिन उसमें एक स्टेटमेंट है कि आपकी जान का खतरा आपके अपने रिस्क। तो वो वो कैसे इन सब चीजों में घुसता है, कैसे उसको एहसास होता है। और सर ने मेरे इस पर कोच का किरदार किया है, निभाया है। तो सर आपको बेहतर और चीजें बता पाएंगे सर। जी थैंक यू। सो मैं केदार फिल्म में जहाँ तक मैंने इसको ऑब्जर्व किया, देखा है कि ये टोटल हमारी जो पहाड़ की, जैसे कहा जाता है ना कि फिल्म जो है समाज का दर्पण होती है, तो उसके दर्पण को, एक्चुअल रियलिटी को इसमें दिखाया गया है। हमारी जो पहाड़ की जो खूबसूरत संस्कृति है, हम लोग जो वादियाँ हैं उनको दिखाया गया है। इसके बाद इसमें जो हमारे बच्चे जो स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल करके आगे निकलते हैं, वो इस फिल्म में फिल्माया गया है। इसके बाद एक अपॉर्चुनिटी, एक बेसिकली किसी को एक बेस चाहिए होता है किसी भी जाने के लिए। तो एक बेस इससे पता चलेगा कि भाई मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है तो मैं कुछ राइज कर सकता हूँ, चाहे वो फिल्म की फील्ड में हो या किसी के फील्ड में हो। बेसिकली इस फिल्म में दिखाया गया तो एक बच्चा, एक जो केदार का जो इसमें किरदार है, वो किस लेवल से आकर के किस किस परिस्थितियों में रह करके भी एक अपने पापा को जब खोया उन्होंने, तो किस तरह से उन्होंने अपने आप को वहाँ तक प्रूफ किया। तो प्रूफ करने में उसके पिताजी का जो डेथ हो गई थी, तो ये शॉकिंग वो था उनके लिए। तो उसके शॉकिंग पीरियड देखने के बाद भी वो उस मुकाम पर पहुंचा, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे इस फिल्म में मेनली यही दिखाया गया है कि आपके अंदर के टैलेंट है तो आप कुछ कर सकते हैं। पहाड़ की खूबसूरत वादियों के साथ साथ यहाँ का संगीत एक नए अंदाज में आपको सुनाई देगा। और अगर मैं स्टोरी लाइन की बात करूँ तो मेरा इसमें किरदार है केदार सिंह नेगी, जो एक स्मॉल टाइम बॉक्सर है, अपने गांव में है। उसको एहसास नहीं है उसकी ताकत का, उसको एहसास नहीं है कि वो इस बॉक्सिंग जो उसके पास आर्ट है उससे कहाँ तक वो पहुँच सकता है। तो वही चीज़ करनी है, हमारे युवाओं को अवेयर करना है। यार, यू हैव सो मच ऑफ पोटेंशियल, यू हैव सो मच ऑफ पावर, यू विल मेक अ डिफरेंस। तो वही ये फिल्म बताएगी। फिल्म हिंदी में है, बट यस, यहाँ पर जब भी उत्तराखंड में हमने फिल्माया है फिल्म को, तो उसमें हमारा पहाड़ी एक्सेंट आपको दिखेगा, पहाड़ी लैंग्वेज आपको दिखेगी। थोड़ा सा बैरियर्स हैं कि भाई कुमाऊनी, गढ़वाली, किस लैंग्वेज में हम इस फिल्म को बनाएं, तो हम वी कॉल इट एन उत्तराखंडी फिल्म। और बहुत ही प्योर फिल्म, रोमांस भी इस फिल्म में है। मतलब ओवरऑल
फिल्मी फिल्म मैं इसको कहूँगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें। 16 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज़ होगी।